पहला बिजनेस मैंने 2008 में यहाँ पे लिया आके वर्जीनिया में। अभी तो हमें 16 ईयर हो गए हैं वर्जीनिया में रहते हुए। फिर उसके बाद 1 से 2, 2 से 3 करते मैंने फिर जो है वो ऑलमोस्ट 1 डज़न के करीब बिजनेस यहाँ पे खोले हैं, माशाल्लाह। बनाए हैं। फिर उसके बाद कुछ बेच दिए हैं, कुछ रखे हुए हैं। तो पाकिस्तान से इधर आने के लिए कौन-कौन से ईज़ी रास्ते हैं अमेरिका में, ताकि वो ये जो एजेंट्स हैं उनके हाथों ना चढ़े और अपने स्किल्स की बेस पे या अपनी काबिलियत पे आएँ? और वो 100% अप्रूवल है, क्योंकि पाकिस्तान का जितना कोटा है उससे बड़े कम लोग अप्लाई करते हैं। तो जो भी अप्लाई करता है उसको वो बेसिकली, लॉटरी में तो सुना है काफ़ी लोग आते हैं हाँ इधर। जी, वो H1 लॉटरी में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों, ठीक-ठाक हैं? आप जैसे आपको पता मैं यूएस आया हूँ और अभी वर्जीनिया में था। मेरी फेसबुक पे भी देखा होगा, मेरे दोस्त हैं इरफान साहब, हम लोग बचपन से दोस्त हैं, हमारी फ्रेंडशिप हमने स्कूल इकट्ठा किया है। तो बड़ी मुश्किल से इनको राज़ी किया है इंटरव्यू के लिए, ये हो नहीं दे रहे। क्या हाल चाल है इरफान भाई, जी, ठीक-ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र है, काश हुई आप सुनाएं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे काफ़ी फॉलोअर्स हैं, पूछते रहते हैं सर आप जिधर जाते हैं किसी कंट्री में वीडियो बनाया करें, तो उनकी फरमाइश पे बनाता हूँ वीडियो। जी जी। तो ये अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगे, ज़रा आप बताएं जी अपने बारे में। आप पाकिस्तान कब इधर आए और कैसे अपना कैरियर स्टार्ट किया, थोड़ा सा हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको ज़रा बताएं मोटिवेशन के लिए। जी जी, ज़रूर। मैं पाकिस्तान से काशिफ साहब के गांव से हूँ, और वहीं से मिडिल स्कूल वगैरह के बाद एफएससी की, और एफएससी के बाद मेरे वालिद साहब एक्चुअली अमेरिका में थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मुझे जो है वो स्पॉन्सर कर दिया। तो मैं 98 से अमेरिका में हूँ। तो सफ़र यहाँ पे जो है वो काफ़ी मुश्किल ही रहा है। तो पहले जो है वो एक आध बिजनेस ट्राई किया, जिसमें जो कि कामयाबी नहीं हो सकी शुरू में। तो फिर मेहनत करनी पड़ी। फिर दोबारा से जो है वो स्टैंड लिया, अल्लाह ताला ने जो है वो करम किया, एक बिजनेस शुरू किया गैस स्टेशन का। तो अभी जो है वो मैं गैस स्टेशन के बिजनेस में हूँ। तो मेरे पास मल्टीपल लोकेशन हैं। तो अब हम लोग वर्जीनिया में, माशाल्लाह साउथ वेस्ट वर्जीनिया में अपना बिजनेस, फैमिली सब कुछ यहीं पे है, बच्चे भी यहीं पे पढ़ रहे हैं। तो बस ये है हमारा छोटा सा जिंदगी का सफर है कोई। तो 98 से आप इधर आए हैं अमेरिका में, पहले आप किधर रहे, किस तरह आगे बढ़े, गैस स्टेशन पहले, किधर किधर आपने लिए, थोड़ा डिटेल में अच्छा, बताएं आप ज़रा। पहले हम लोग बेसिकली न्यूयॉर्क में थे। मेरे वाले सब न्यूयॉर्क में थे, तो वो वहाँ पे येलो कैब चला रहे थे। तो मैं आया तो मैंने कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे कंप्यूटर में जॉब मिल गई। माशाल्लाह। तो उसके बाद हमने जो है वो अपना किसी बंदे के साथ मिलके ओहायो में हमने बेसिकली बिजनेस किया सुपरमार्केट का। तो वो किया पार्टनरशिप में। तो जो मोस्टली होता है पाकिस्तानी पार्टनरशिप में, बिजनेस भी नहीं चला, और उसके बाद जो है वो पार्टनरशिप में भी एक दूसरे से जो है वो ताल्लुकात भी खराब हो गए, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों की पार्टनरशिप जो है वो आराम से खत्म नहीं होती कभी। आराम से बताइए। क्योंकि वो जब भी, बेसिकली एक चीज है कि जब भी आप बिजनेस आपका फेल होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कोई नहीं लेता है। जब कामयाब होता है तो फिर लोग, उसकी सारे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये तैयार। मैं काफ़ी वीडियो में बताया, जब भी आप पार्टनरशिप करें बड़ी सोच समझ के करें। हाँ जी, वो और इवन आपके जो बड़े करीबी लोग हैं उनसे भी जब आप करते हैं तो बड़ी मुश्किल है कि वो कामयाब हो। कामयाब हो। तो वो लॉस हो गया उसमें। फिर हम लोग वापस न्यूयॉर्क मूव हो गए। तो जाके वहाँ पे फिर मैंने जो है वो, अभी तो उबरवेयर आ गई, उससे पहले लिमोजिन सर्विस यहाँ पे चलती थी, फिर वो लेमोजिन चलते थे। लेमोजिन भी चलाई। तो फिर कुछ जो है वो अपना सेविंग की। उसके बाद फिर यहाँ पे पता चला ये बिजनेस फॉर सेल था इधर वर्जीनिया में। तो पहला बिजनेस मैंने 2008 में यहाँ पे लिया आके वर्जीनिया में। अभी तो हमें 16 ईयर हो गए हैं वर्जीनिया में रहते हुए। और फिर वो अच्छा था, बिजनेस भी अच्छा था, उसमें मेहनत भी बड़ी की। फिर उसके बाद 1 से 2, 2 से 3 करते मैंने फिर जो है वो ऑलमोस्ट 1 डज़न के करीब बिजनेस यहाँ पे खोले हैं, माशाल्लाह। बनाए हैं। फिर उसके बाद कुछ बेच दिए हैं, कुछ रखे हुए हैं। तो अभी भी ऑलमोस्ट मैं 6 बिजनेस है मेरे पास माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो इसी साउथ वेस्ट रीजन में है वर्जीनिया के। तो बस ठीक है, बिजनेस कर इरफान रहे हैं, चल इरफान रहे हैं साहब अपना। जो है ना फैमिली के साथ इधर हैं, इनकी पेरेंट्स भी इधर हैं, काफ़ी भाई बहनें सब इन्होंने सेट किया उनको। और अभी हमें ये बताएं इरफान भाई, आपने माशाल्लाह से इतनी मेहनत की और अपने गैस स्टेशन स्टोर्स बनाए। जी, हमारे जो पाकिस्तान में आपको पता है हालात किस तरह के हैं, हाँ जी, वो जो लोग स्किल्स होते हैं या अनस्किल्ड हैं पाकिस्तान, वो ज़्यादातर आपको पता है इंग्लैंड और अमेरिका मूव करने के ख्वाहिशमंद होते हैं।
उनके लिए आप यंग जनरेशन जो पढ़ के निकलते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? किस तरह इधर जॉब मिलती है? इंडियंस आते हैं, सब आते हैं, तो पाकिस्तान से इधर आने के लिए कौन कौन से इजी रास्ते हैं अमेरिका में, ताकि वो ये जो एजेंट्स हैं उनके हाथों ना चढ़े और अपने स्किल्स की बेस पे या अपनी काबिलियत पे आए? आपको पता है इतने साल एक्सपीरियंस है, कोई हमें 2-3 तरीके बताएं कि किस तरह लोग इधर आ सकते हैं। हाँ जी, सबसे अच्छा जो तरीका है पाकिस्तान से यहाँ पे बाहर आने का, वो अमेरिका में हर साल जो है वो H1 वीज़ा इशू किए जाते हैं, जो कि स्किल्ड लेबर के लिए बेसिकली। वो किसी ना किसी जो है वो एजुकेशन आपने ली है, स्पेशलिटी बेसिकली जिसमें है ना आपकी, किसी भी फील्ड में, तो उस पे आपको मिलते हैं H1 वीज़ा। और H1 वीज़ा जो है वो उसी बेस पे जो है वो 70-80% इंडियंस यहाँ पे आते हैं, जी और बहुत ज्यादा उनकी बड़ी तादाद आती है। और अब तो जो है वो इतने ज्यादा इंडियन थे कि उन्होंने फिर वो एक टाइम आया कि वो H1 उनके बंद कर दिए, क्योंकि अभी आपने सुना है ट्रम्प दोबारा से उसको अनाउंस कर रहा है कि हम लोग H1 पे इंडिया से बंद दोबारा से हाँ करें। लेकिन पाकिस्तानियों के H1 खुले रहे हैं थ्रू आउट, लेकिन पाकिस्तान में इतने लोग स्किल्ड होते ही नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो अप्लाई नहीं करते। वरना यहाँ पे आप जॉब लें, आप जॉब के साथ जो है वो आपकी किसी भी फील्ड में स्पेशलिटी आपको जॉब मिल जाती है। तो तो पाकिस्तान में कैसे आने से पहले कैसे अप्लाई करते हैं ये लोग? इंटरनेट आपके पास, कंपनी जब भी आप जो भी कंपनी आपको हायर करेगी वो आपको अपनी जॉब लेटर देगी, उसके बाद आपकी एम्बेसी पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई H1 कर सकते हैं, बिल्कुल 100%। फिर दूसरा इसके ऊपर इन्होंने एक जो है वो जो छोटी कंपनियां, बिजनेस कंपनी, उनके लिए भी इन्होंने ये किया हुआ है कि आप H1 की जो है वो लॉटरी भी पाकिस्तान की डाल सकते हैं, और वो 100% अप्रूवल है, क्योंकि पाकिस्तान का जितना कोटा है उससे बड़े कम लोग अप्लाई करते हैं, तो जो भी अप्लाई करता है उसको वो लॉटरी में सुना है काफी लोग आते हैं। हाँ जी, वो H1 लॉटरी में, H1 लॉटरी देखें जी, ट्राई करें आप लोग जो देख रहे हैं। वो आपको अगर कोई स्पॉन्सर मिल जाता है, वो आपको कर देते हैं यहाँ से अपने बिजनेस में, तो वो 100% उसका बेसिकली चांस है आपका मिलने का। तो उसके अलावा फिर जो है वो स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट वीजों पे लोग आ रहे हैं, मैरिज और ये वो जो फैमिली इमिग्रेशन है वो तो चल ही रही है साथ में। बाकी इन्वेस्टमेंट वीजा है, आपको पता ही E2, उस पे भी लोग आ रहे हैं उसमें, लेकिन ये कि इन्वेस्टमेंट और अच्छा बिजनेस प्लान और अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास हो तो हो जाता है, फिर हो जाता है, वो भी लोगों ने लिए। और उसमें E2 की जो है रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितने पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने E5 लेना तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कम से कम $1 मिलियन होता है, तो आपको इमिग्रेशन मिल जाती है। हाँ जी, लेकिन इस पे जो E2 है, इस पे भी अगर आप कुछ साल तक करते हैं, उसके बाद आप अपना बिजनेस इधर एक्सपेंड कर लेते हैं, तो फिर भी आप एट द एंड ऑफ द डे अप्लाई कर सकते हैं E5, और उसके बाद आप ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। लेकिन पहले बेसिक स्टेप ये है कि आपको कोई बिजनेस मिले, उसके बाद आप जो है वो अपने पेपर अप्लाई करके उस पर भी ले सकते हैं वीजा। देखिए जी, कितने आपको उन्होंने एक छोटे से टाइम में इतनी चीज़ें बताई हैं। तो आप सर्च करें, आजकल हर कोई इंटरनेट चलाना जानता है, आप सर्च करें, थोड़ी सी खुद भी वर्किंग करें, ना कि ये जो यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर हैं इनके जाएं थ्रू। वो ज्यादातर फेक हैं, वो ज्यादातर जो है वो भी उन्होंने भी वही से इन्फॉर्मेशन लेके वो फॉर्म फिल कर लें जो आप खुद कर सकते हैं। तो बजाय इसके इंटरनेट पे बैठ के टाइम वेस्ट करें, आप उसको यूटिलाइज करें किसी अच्छी जो है वो। और अपने बच्चों को जो है जिन्होंने स्कूलिंग वगैरह फिनिश कर ली है, वो F1 वीज़ा बहुत इजी तरीके से देते हैं, स्टूडेंट्स की बेस पे भेजें, बाद में वो इधर जब अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, कोई ना कोई कंपनी उनको H1 दे के हायर कर ही लेती है, H1 दे देती है, 100% देती है, काफ़ी मैंने देखी है एग्जांपल्स हैं। हाँ जी, तो कोशिश करें अपने बच्चों को अमेरिका वगैरह या इंग्लैंड वगैरह कंट्री में भेजें, ताकि उनकी बेस पे अगर उनका हो जाता तो पेरेंट्स तो वैसे भी आ सकते हैं बाद में, वो बाद में फैमिली इमिग्रेशन के थ्रू। इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन चीज़ों को फॉलो करना मेरे ख्याल से होता है। थैंक यू इरफान भाई, आपने इन्फॉर्मेशन दी अपने बारे में और इधर के बिजनेस के बारे में। माशाल्लाह आपके घर बहुत खूबसूरत है, जिधर आप रहते हैं इधर बहुत खूबसूरत है। मैंने अपने व्लॉग में काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।